सीतारामपुर गांव में दिव्या और अजय नाम के दो भाई बहन रहते थे। दिव्या उस गांव के चौरस्ता पर छोटा सा होटल रख के जीने लगी। दिव्या के होटल में एग ऑमलेट बहुत फेमस है। वहाँ एग ऑमलेट खाने बहुत लोग आते थे। दिव्या की कमाई से उसका भाई अजय पढ़ाई करता था। दीदी, कल एग्जाम फीस भरना है, लास्ट डेट भी हो गया। ऐसे अजय पूछता है। तब दिव्या उसकी एक हफ्ते की कमाई अजय को देकर ऐसे कहती है, ये लो भाई, ये पैसे लेकर फीस भर दे। दीदी पैसे देती है। अजय उन पैसों से दोस्तों के साथ ताश खेलने जाता है। तब अजय के दोस्त उससे ऐसे कहने लगे, यार अजय, तू तो हर रोज तेरी बहन से झूठ बोल के ताश खेलने आ रहे हो। ये बात तेरी बहन को पता चलने से क्या होगा रे? तब अजय ने, वो ये सब नहीं जानती यार, उसे मुझ पर बहुत यकीन है। ऐसे कहकर जोर से हंस के ताश खेल रहा था अजय। लेकिन इधर दिव्या बहुत मेहनत करके पैसे कमाने लगी। एक दिन दिव्या एग ऑमलेट्स के लिए बहुत सारे अंडे लाकर उसके होटल में रखती है। अजय, मैं घर तक जाके आती हूँ, थोड़ी देर तू यहीं होटल में रहना। ठीक है दीदी, आराम से जा, मैं हूँ ना। ऐसे अजय कहता है। दिव्या जाने के बाद अजय होटल में रहे कुछ अंडे चोरी करके ले जाकर दूसरे दुकान में बेचकर आए हुए पैसों से फिर से वो ताश खेलने लगा। लेकिन दिव्या ये सब नहीं जानती। उसे उसके भाई पर बहुत भरोसा रहता है। एक दिन दिव्या के पास एक व्यक्ति आकर ऐसे कहने लगा, दिव्या बेटी, तुझे देखने से बहुत बुरा लग रहा है। तू यहाँ मेहनत कर रही है और वहाँ तेरा भाई तेरे पैसों से ऐश करके उसके दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है बेटी। ऐसे कहता है। पर दिव्या उस व्यक्ति की बातों का यकीन नहीं करती। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसे क्यों करेगा? वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे कहती है। अगर कोई उसके भाई के बारे में बताने से दिव्या बिल्कुल यकीन नहीं करती। इसका फायदा उठाकर अजय और ज्यादा बिगड़ने लगा। अजय के खिलाफ उसकी दीदी से शिकायत करने से अजय उन्हें मारने लगता है। एक दिन अजय ताश में हार जाता है। उसके पास रहे पैसों से ज्यादा दांव पर लगाता है, पर वो हार जाता है। तब अजय का दोस्त उससे पैसे पूछने लगता है। सुनो, पहले पैसे दो फिर जाओ। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दूंगा। बाद में दोगे? बालों में फूल लगा रहे हो क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। ऐसे वो लड़का अजय से झगड़ा करने लगा। तब अजय ने, ओहो, बहुत बोलने लगे, मैं अब भी तेरे पैसे फेंक दूंगा। ऐसे कह के अजय दिव्या के होटल में से चुपके से कुछ अंडे और पैसे चोरी करके वो ले जाने लगा। ठीक उसी समय दिव्या वहाँ आके गुस्से से, अजय, क्या कर रहे हो? तेरे होटल में तुम ही चोरी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैं मेहनत करके कमा रही हूँ और तू बेकार दोस्तों के साथ घूम के बुरी आदतें सीख रहे हो। ये सब क्या है? ऐसे डांटती है। तब अजय ने, दीदी मुझे माफ करो, गलती हो गई, दोबारा मैं नहीं करूँगा। ऐसे अजय मनाने लगा, पर दिव्या उसकी बात नहीं सुनती। अजय, दोबारा मेरे सामने मत आ, चले जाओ यहाँ से, ऐसे डांटती है। अजय डर के वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद दिव्या अजय को दोबारा पास नहीं आने देती। उससे अजय बहुत दिनों तक बिना खाए बहुत काम करने लगा। तब उसे उसकी दीदी की मेहनत समझ आती है। दूसरी ओर अजय कर्जे में लिए पैसे चुकाने के लिए दिव्या को उसका होटल बेचना पड़ा। उससे दिव्या का जीवन आधार चला जाता है। अजय को ये बात पता चल के उसे बहुत बुरा लगा। ये सब मेरी वजह से ही हुआ, इसीलिए किसी भी हालत में सब ठीक करना है। ऐसे सोचकर इतने दिनों की उसकी कमाई के पैसों से एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा दुकान खोल के एग ऑमलेट्स बेचना शुरू करता है। बहुत कम समय में ही उसका व्यापार बढ़ जाता है। दिव्या को ये बात पता चल के वो जाकर देखती है। उसके नाम पर अजय होटल चलाने पर वो बहुत खुश होती है। तब अजय दीदी को देखकर उसके पैरों पर पड़ के, दीदी मुझे माफ करो, मैं सुधर गया, ये सब तुम्हारा है दीदी।
दीदी को उसके दुकान के अंदर ले जाता है। तब दिव्या उसके भाई को माफ करके उस दिन से दोनों मिलकर मेहनत करके सम्मान से जीने लगे। आत्रेयपुरम में राधा और वेंकट नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में छोटे से जमींदारों की तरह जीते थे। उन दोनों की पहली बच्ची का नाम था स्वाति। स्वाति पैदा होते ही वो पति पत्नी बहुत खुश होकर बड़ा फंक्शन करके गांव वालों को खाने पर बुलाते हैं। स्वाति पैदा होने के बाद वेंकट एक नया व्यापार करना शुरू करता है। उस व्यापार में उसे एक्सपीरियंस न रहने पर वेंकट को उस व्यापार में बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान से बाहर आने के लिए उसकी पूरी संपत्ति गिरवी रख देता है। राधा सोचती थी कि ये सब स्वाति पैदा होने के वजह से ही है। पता नहीं ये मंगूस कौन से क्षण में पैदा हुई, हमें नुकसान हो रहा है। जब से ये आई है तब से ऐसा है। बेकार लड़की, पता नहीं और क्या क्या होगा, याद करते ही डर लग रहा है। ऐसे हर रोज स्वाति को डांटती थी राधा। तब वेंकट ने, बेचारी बच्ची क्या की, क्यों उसे डांट रही हो? मैं व्यापार किया और नुकसान हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ राधा। ऐसे वेंकट राधा को बार बार यही कहता था, पर राधा पति की बात नहीं सुनती और ये सब स्वाति के वजह से ही हुआ सोचकर हर समय स्वाति को बहुत डांटती थी। थोड़े दिनों बाद वेंकट सब भूलकर फिर से थोड़ा थोड़ा कमा के उसके जान पहचान का एक व्यापार करने लगा। तब राधा दूसरी बार गर्भवती होती है। इस बार मंजुला नाम की लड़की पैदा होती है। मंजुला पैदा होने के बाद वेंकट का नया व्यापार अचानक से बढ़ जाता है। उस व्यापार में बहुत पैसे आने लगे। उससे वेंकट उसकी पूरी संपत्ति फिर से हासिल करता है। ये सब मंजुला पैदा होने के बाद होने पर मंजुला उनकी घर की लक्ष्मी कह के यकीन करने लगी राधा। इस वजह से मंजुला को बहुत प्यार से पालना शुरू करती है राधा। दोनों बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। राधा मंजुला को स्कूल में ज्वाइन करती है, पर स्वाति को ज्वाइन नहीं करती। तब स्वाति ने, माँ मैं भी स्कूल जाऊंगी, मुझे भी बहन के साथ स्कूल में ज्वाइन करो माँ, ऐसे मनाने लगी स्वाति। तू पढ़ के क्या करेगी रे? वो सब नहीं होगा, तेरी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से तेरी पढ़ाई का खर्चा भी। जाके गायों को घास डाल के उधर पूरा साफ कर, ऐसे कहती है। वो बातें सुन के स्वाति को बहुत बुरा लगा। ऐसे राधा मंजुला को हर चीज देती थी, पर स्वाति को घर की काम वाली की तरह देखने लगी। इस वजह से मंजुला भी स्वाति को दीदी की तरह नहीं, वो भी काम वाली की तरह देखने लगी। स्वाति अगर मंजुला का काम समय पर नहीं करने से उसे वो बहुत मारती थी। स्वाति मना करने से मंजुला तुरंत उसकी माँ से शिकायत करती थी। तब राधा आगे पीछे बिना सोचे ही जाकर स्वाति को खूब मारती थी। उससे स्वाति मंजुला की हर बात मानने लगी। स्वाति को ये सब सहना नहीं हो रहा था। स्वाति के पास दुर्गा माता का एक फोटो है। वो उस माता से हर रोज उसकी परेशानी कम करने की बहुत प्रार्थना करती थी। स्वाति को सुख हो या दुख, सब कुछ उस दुर्गा माता के फोटो से ही कहती थी। हर समय राधा स्वाति से घर के काम कराती थी। उससे स्वाति बहुत थक जाती थी। तब स्वाति ने, दुर्गा माता, इतने सारे काम करने के लिए तू तो मुझे सिर्फ 2 हाथ ही दी, लेकिन तुझे तो बहुत सारे हाथ हैं माता, ऐसे कहती थी। एक दिन राधा बहुत गुस्से से स्वाति के पास आती है। देखो, सिर्फ 1 घंटे में गायों को घास डाल के दूध निकाल कर यहाँ पूरा साफ कर दो, ऐसे कहती है। तब स्वाति ने,
माँ, इतने सारे काम 1 घंटे में नहीं होगा, कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। ओ, 1 घंटे में नहीं होने से आज तेरा खाना बंद, समझी? ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है राधा। वो जाने के बाद स्वाति ने तो आज भी भूखी रहूंगी। ऐसे सोचते समय धीरे धीरे स्वाति को 4-4 हाथ आने लगे। एक एक हाथ एक एक काम करने लगी। काम पूरा 10 मिनट में हो जाता है। माता, दुर्गा माँ, ये सब तेरी दया है माता। वो मन में प्रार्थना करने लगी। 10 मिनट में काम हो जाने पर राधा दंग रह जाती है। अगले दिन मंजुला उसके कॉलेज फ्रेंड्स को घर बुलाती है। स्वाति, मेरे फ्रेंड्स शहर से आए हैं। तू मेरी दीदी है करके उन्हें पता चलने से मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं उन्हें तू इस घर की काम वाली बोली। तू उनका ख्याल रखना, ऐसे कहती है। स्वाति को बहुत बुरा लगा, पर बाहर से हंसते हुए सबके पास जाकर क्या चाहिए करके पूछने पर वो सब बहुत बड़ा लिस्ट देते हैं। वो सभी जल्दी लाओ करके ऑर्डर देते हैं। इतना बड़ा लिस्ट जल्दी लाना मुश्किल है, ऐसे स्वाति कहती है। तब मंजुला ने, क्या मुश्किल है? तू तो खाना बनाने के लिए है ना, जाके जल्दी ला, ऐसे कहती है। स्वाति चुपचाप वहाँ से किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। तब फिर से उसे 4-4 हाथ आके खाना पूरा जल्दी बना देती है। ये सब देखकर मंजुला आश्चर्य हो जाती है। ये बात शाम को मंजुला उसकी माँ से बताई। हाँ बेटी, परसों मैं भी देखी, हर काम वो जल्दी कर रही है। इसका सीक्रेट जानने के लिए दोनों सुबह जल्दी उठ के स्वाति पर नजर रखते हैं। तब स्वाति को 4-4 हाथ आके उनसे काम करना देखकर माँ बेटी दंग रह जाते हैं। उस दिन से स्वाति से काम कराने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत डरने लगे।